students, today we are going to read your chapter number 6, okay, which is name is heat and temperature. Heat जो गर्मी होती है और temperature, ठीक है, उसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल heat. हीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. हीट जो होती है सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म होती है एनर्जी की, ठीक है. हीट इज़ डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? एनर्जी की तरह, दैट वी कैन फील बट कैन नॉट सी. हम इसको फील कर सकते हैं लेकिन हम इसको देख नहीं सकते. इट कॉजेज द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस व्हेन इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी और अनदर, ठीक है. हम इसको ना सिर्फ फील कर सकते हैं अपनी बॉडी पे कि जब वो ट्रांसफर होती है हॉटनेस या कोल्डनेस, उसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हमारी बॉडी पे जो है फील कर सकते हैं. जैसे इन विंटर वी सिट इन द सन और नियर द हीटर एंड फील वार्म. जैसे कि हम सर्दियों में जो है हीटर के सामने या सन जो धूप में है वो बैठते हैं, ठीक है, तब हम थोड़ा सा गर्माहट फील करते हैं. दिस इज ड्यू टू द हीट रिसीव्ड बाय अस. और ये किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से, जो हम रिसीव करते हैं कहाँ से? सन से और द हीटर या फिर हीटर से. दैट वी फील वार्म बट वी आर नॉट एबल टू सी इट. हम इसको फील कर सकते हैं, हम इसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है. सोर्सेज ऑफ हीट. हीट के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? देखो, द मेन सोर्सेज ऑफ हीट आर एज फॉलोज. सबसे पहले तो द सन. सन जो होता है हमारा, इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट फॉर ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ. ये सबसे जो बड़ा एक सोर्स होता है हमारा, जितने भी लिविंग बींग्स जो है अर्थ पे रहते हैं उन सब के लिए हीट का, ठीक है. प्लांट्स यूज द हीट ऑफ द सन टू प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स भी है ना अपने लिए हीट यूज़ करते हैं अपना फूड जो है प्रिपेयर करने के लिए. कहाँ से? सन से, ठीक है. ह्यूमन बींग्स आर एबल टू सर्वाइव बाय द हीट ऑफ द सन. ह्यूमन बींग भी जो है अपने जीवन जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उनको हीट की ज़रूरत होती है, और वो कहाँ से रिसीव करते हैं? वो सन से, ठीक है. उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट जो सोर्स है हीट का, वो है फ्यूल. फ्यूल इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी. वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, कुकिंग गैस आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स. अब देखो, फ्यूल जो है, फ्यूल को भी हमें यूज़ आता है एज ए जो है हीट के रूप में, क्योंकि जब जो ये फ्यूल होता है उसको बर्न किया जाता है. फ्यूल की कई टाइप्स होते हैं, जैसे वुड होता है, कोल होता है, केरोसिन होता है. इन सबको बर्न करके क्या किया जाता है? हमको हीट मिलती है. कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स. द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स इट ऑल्सो यूज टू ड्राइव इंजन्स. जो फ्यूल होता है उसको जलाकर, उसको बर्न करके भी जो है हम इंजन को ड्राइव करने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं. टू रन कार्स, जैसे कार्स को चलाने के लिए. जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी, ठीक है. उसके बाद में हमारा जो थर्ड सोर्स है वो है इलेक्ट्रिसिटी. इन विंटर्स द इलेक्ट्रॉनिक हीटर प्रोवाइड्स हीट. जो विंटर्स में होते हैं, जो हमारे हीटर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक हीटर, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं, गर्मी का एहसास हमें करवाते हैं. वी यूज़ गैसेस टू हीट वाटर. गीजर्स, हम लोग है ना, जो गीजर्स है ना वो यूज़ करते हैं गर्म पानी करने के लिए. इन ऑल दीज अप्लाइंसेस फिलामेंट इट्स इज प्रेजेंट. सब में जो है ये फिलामेंट प्रेजेंट होता है, जितने भी हमारे हम टूल्स या इक्विपमेंट जो है घर में यूज़ करते हैं गर्म करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी हीट्स अप द फिलामेंट. हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? उस फिलामेंट को जो है हीट कर देती है ऑफ दीज अप्लाइंसेस, इस इन अप्लाइंसेस का, ठीक है. फिर हमें क्या मिल जाता है? गर्माहट जो है हमें मिल जाती है, ठीक है. देन आफ्टर हमारा जो फ्रिक्शन होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स. ये एक तरह का फोर्स जो होता है. प्रोड्यूस हीट. ये भी क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है. व्हेन वी रब आर पाम्स. जब हम हमारे पाम्स को, हमारे हथेलियों को जो है रगड़ते हैं आपस में एक दूसरे से, दे बिकम वार्म. तो क्या हो जाती है? वो गर्म हो जाती है. मैच स्टिक कैचेस फायर. और एक जैसे मैच स्टिक होती है, जब उसको जो है रगड़ते हैं तो वो क्या कर लेती है? फायर को कैच कर लेती है. व्हेन रब्ड ड्यू टू फ्रिक्शन. और क्योंकि उसको रब किया जाता है, और ये किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है, ओके. उसके बाद में पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट. हीट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट जो है एक एनर्जी की फॉर्म में होती है. इट हैज़ नो शेप. इसकी कोई शेप नहीं होती है. नो मास, नो कलर, नो ऑडोर, नो वॉल्यूम एंड नो वेट. इसका ना कोई खुशबू होती है, ना बदबू होती है, ना कलर होता है, ना वॉल्यूम होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है. इट इज़ इनविजिबल. ये दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल होती है. द प्रेजेंस ऑफ हीट इज़ फेल्ट ओनली थ्रू इट्स इफेक्ट और मैटर, ठीक है. जब जो प्रेजेंस होती है हीट के, वो हमें सिर्फ उसके इफेक्ट्स जो आते हैं तभी हमें वो फील हो पाती है, ठीक है. हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. जो हीट होती है एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो एक बॉडी से जो है दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, द वाटर बिकम्स कोल्ड व्हेन आइस क्यूब्स आर पुट इट इन इट. जो पानी है ना वो ठंडा हो जाता है जब उसमें आइस डाल दी जाती है. आइस क्यूब जो होती है हमारी वो डाल दी जाती है. ऑन डिपिंग ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर इज बेसिन और कोल्ड वाटर, द वाटर इज द बेसिन बिकम्स वार्म. तो क्या होता है? जैसे हमारा जहाँ पे हम अपने यूटेंसिल्स जो है क्लीन करते हैं, हमारे डिशेज जो क्लीन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करें? हॉट वाटर को जो है डाल दें कोल्ड वाटर में, तो जो पानी होता
होता है ना हॉट वाटर का बेसिन का, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। दस द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इस तरह से क्या हुआ, जो हीट है ना ट्रांसफर हो गई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम, और टेम्परेचर की वजह से, जो तो एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो दूसरी का कम था, तो उन दोनों का मिक्स होकर क्या हो गया, टेम्परेचर अलग हो गया। द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज ऑलवेज फ्रॉम ए बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लो टेम्परेचर। और जो ट्रांसफर होता है ना हमेशा एनर्जी का, वो कहाँ से होता है, हाई टेम्परेचर जो बॉडी होती है ना उससे लो टेम्परेचर बॉडी पे ट्रांसफर होता है, मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी का जो है ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखो, हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है दूसरे फॉर्म्स में एनर्जी के, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखते हैं, हीट एनर्जी कैन बी चेंज टू लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी चेंज किस में जाती है, लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। ऑन हीटिंग आयरन इट बिकम्स रेड हॉट एंड इमिट्स लाइट्स। और ये जैसे आयरन को अगर आप गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो हीट एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कि द स्टीम कैन मूव एन इंजन, जैसे स्टीम जो होता है हमारा इंजन जो होता है वो मूव करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी। जो दूसरी फॉर्म्स है एनर्जी की उनको भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है हीट एनर्जी में। एग्जांपल अगर हम देखें, बर्निंग ए कैंडल द केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। जैसे एक कैंडल को जलाना जो होता है, एक उसको ट्रांसफर हो जाता है केमिकल एनर्जी हीट से लाइट एनर्जी में, ठीक है। व्हेन वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, जब हम किसी भी बल्ब का जो हमारे घर में होते हैं उसका स्विच ऑन करते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू हीट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, हीट में और लाइट एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर। देखो क्या होता है इन आर डेली लाइफ, जैसे हमारी रोज़ की ज़िंदगी जो होती है, वी कम अक्रॉस हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हमारे आसपास, जो कुछ कोल्ड भी होती है, कुछ बहुत ज़्यादा कूल होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं, ठीक है। वी यूज़ वर्ड्स लाइकली चिली, वार्म, हॉट, कोल्ड, ल्यूकॉम एक्सेट्रा। हम इनमें इनके लिए ना कौन से बस जो है वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, हम वर्ड्स जो है हम इनके लिए यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा चिली होने पर, ठंडा होने पर चिली यूज़ करते हैं, गर्म होने पर वार्म, हॉट, ठीक है, कोल्ड या ल्यूकॉम। एन आइस क्यूब फील्स कोल्ड वाइल वाटर फ्रॉम ए गीजर्स फेल्ट हॉट, ठीक है। जो आइस क्यूब्स होती है ना वो कोल्ड फील होती है जबकि गीजर का पानी जो होता है वो हमें थोड़ा हॉट फील होता है। आवर सेंस ऑफ टच for not and cold can sometimes be misleading. Let us understand it with the help of simple activity. इस जो एक्टिविटी है उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि जो है हमें ये हमारी बॉडी ना इनको सेंस कौन सा प्रोसेस जो होता है इनको सेंस करती है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में जो एक्टिविटी है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी कि हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, ओके। उसके बाद हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे एज आर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट एक्यूरेट एंड रिलायबल। हमारे जो सेंसेस होते हैं टच के, ठीक है, वो कभी कभी क्या होते हैं, एक्यूरेट नहीं होते, रिलायबल मतलब उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। यूज़ द टर्म टेम्परेचर इन साइंटिफिक लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हाउ हॉट और कोल्ड द बॉडी इज़। तो हमें क्या करते हैं, टेम्परेचर के लिए हमें टेम्परेचर चेक करना पड़ता है, ठीक है, ये देखने के लिए कि जो बॉडी है वो कूल है या हॉट है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमारे जो सेंसेस है ना हम उनको फुली है ना उन पे फेथ नहीं कर सकते कि वो पूरा जो है सब कुछ बता देंगे। Thus temperature is a quantity that determines the degree of hotness or coldness of a body। देखो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर वो वाली क्वांटिटी होती है जो ये बताती है कि जो बॉडी का जो डिग्री है ना वो हॉट है या कोल्ड है, तो वो उसी को हम इस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। व्हेन द बॉडी इज हीटेड, जब बॉडी जो है काफ़ी गर्म हो जाती है, टेम्परेचर राइजेस, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। व्हेन द बॉडी इज कूल्ड, जब बॉडी कूल हो जाती है तो टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में हीट एंड टेम्परेचर इन आर एवरीडे यूजेस, जैसे कि हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, वो डिस्क्राइब थिंग्स एज हॉट। हम चीज़ों को जो है किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, हॉट, कोल्ड, ल्यूकॉम, आइसी, कोल्ड एक्सेट्रा, इस तरह से। दिस मीन्स दैट वी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और ऑफ ए सब्सटेंस। तो जैसे हम फिर इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो डिग्री होती है किसी भी सब्सटेंस की वो इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है, मतलब वो कूल भी होता है और गर्म भी होता है। द क्वांटिटी दैट वी यूज टू कंपेयर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज रेफर टू एज द टेम्परेचर। जो क्वांटिटी होती है जब हम किसी भी बॉडी की या किसी भी कंपोनेंट का जो हॉटनेस या कोल्डनेस जब मेजर करते हैं तो हम उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। हीट एंड टेम्परेचर आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग बातें होती हैं। हीट कॉजेज टेम्परेचर, हीट किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है।
दस देयर एग्जिस्ट ए कॉजेज रिलेशन बिटवीन दैम, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ज़रूर है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें ज़रूर हैं, ठीक है। हीट इज़ द कॉज द टेम्परेचर इन द इफेक्ट, एग्जाम्पल व्हेन द बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो हीट की वजह से क्या होता है, इंक्रीज जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम बात करें, अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो जो बॉडी का टेम्परेचर वो भी इंक्रीज हो जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो है आप हीट और टेम्परेचर के क्या डिफरेंस होता है वो इसमें देखेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। जैसे इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म होता है। इट इज़ अ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी होती है, ठीक है। इट्स रिस्पॉन्सिबल टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टेम्परेचर इज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द हीट, और ये इफेक्ट होता है जो हीट की वजह से होता है। तो इस तरह से जो है सारे पॉइंट्स आप एक बार देख लेंगे। ओके, नाउ टर्न योर पेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मामीटर। ओके, थर्मामीटर जो होता है वो पढ़ेंगे हम।